लीजिए, यहाँ पर भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। झारखंड में 6,974 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 133 कोरोना पेशेंट्स ने अपनी जान गंवा दी। और देखिए, झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,70,089 हो गई है। राज्य में अभी 60,633 जो मामले वो एक्टिव बताए जा रहे हैं और अब तक 2,05,977 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक 3,489 कोरोना संक्रमितों ने जान गंवा दी। और रांची की बात करें तो 24 घंटे में 1,235 कोरोना के केस सामने आए हैं पॉजिटिव। तो लगातार संक्रमण अपना पैर पसारता जा रहा है, संक्रमण की रफ्तार लगातार जारी है। टीवी स्क्रीन पर आपको आंकड़े दिखा रहे हैं किस तरीके से 24 घंटे में कोरोना के 6,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं पॉजिटिव। और लगाम कैसे लगेगी, कैसे संक्रमण की चेन को तोड़ा जाएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल पिछले 1.5 साल से बना हुआ है। और चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। रेमडेसिविर की कमी और कालाबाजारी पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की। राज्य सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की और केंद्र के साथ तालमेल बनाने के लिए कहा। सदर अस्पताल के मामलों में कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर अपने सब कॉन्ट्रैक्टर का समय पर भुगतान नहीं करते, इसलिए ये काम लटका हुआ है। कोर्ट ने अविलंब भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही सदर अस्पताल में 5,000 लीटर की स्टोरेज की क्षमता वाले टैंकर की व्यवस्था करने की बात कही गई है। इसके लिए सेल, HEC और हिंडाल्को को भी सहयोग करने की बात की गई है। तो रेमडेसिविर पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। और सीधा रुक कर लेते हैं रांची का, जहां से सहयोगी मदन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, आपके पास क्या जानकारी? लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी रांची की बात करें तो यहां पर तो आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं 24 घंटे में। मदन, जी बिल्कुल, देखिए राज्य में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटे में तकरीबन 7,000 के करीब संक्रमित सामने आए हैं और राजधानी रांची की बात करें तो 1,250 के करीब संक्रमित आए हैं सामने, लेकिन 133 लोगों की मौत भी 24 घंटे में हुई है। तो लगातार आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं संक्रमितों के, और साथ ही जो मौत के आंकड़े हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि संक्रमण की रफ्तार में अभी फिलहाल कोई कमी नहीं आई है, लेकिन जो अस्पतालों में अफरा तफरी की स्थिति मची हुई थी, बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, तो वो तमाम चीज़ें अब ज़रूर कम हुई है। इस वक्त हम सदर अस्पताल में मौजूद हैं और तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कल ऑक्सीजन सप्लाई में खराबी आई थी, जिस वजह से 3 मरीजों की मौत हो गई। जो ऑक्सीजन की सप्लाई ICU और जो वेंटिलेटर में जो पेशेंट थे उनकी मौत ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने से हुई, तकनीकी खराबी आ गई थी। लेकिन फ़िलहाल अब सब कुछ ठीक कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 350 के करीब मरीज जो हैं वो इलाजरत हैं। काफ़ी सुविधाएं यहाँ पर बढ़ाई गई है, लेकिन कल ऑक्सीजन की कमी से यहाँ पर मौत जो हुई है उसके बाद लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला था। परिजनों का आरोप था कि अगर समय पर उन्हें फिर से ऑक्सीजन मिल जाता तो फिर उसके बाद उनकी जान बच सकती थी। लेकिन जिस तरह की तैयारियां सरकार कर रही है उसमें हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाए जा रहे हैं, दवा की जो कमी देखी जा रही थी उसकी उपलब्धता की जा रही है, साथ ही जो नए अस्पताल हैं या बेड हैं वो भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से सरकार लगातार कोशिश कर रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह भी तीसरी बार अवधि बढ़ाई गई है, आज दूसरा दिन है। ऐसे में लोग सड़क पर तो कम नजर आते हैं, जो घर से बाहर बेवजह लोग घूमते हुए नजर आते हैं, तो उसमें कमी आई है। सरकार गाइडलाइंस का, जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया है उसका लोग पालन कर रहे हैं। तो संक्रमण की रफ्तार में थोड़ी कमी देखने को जरूर मिली है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे आंकड़ों में कमी आ गई है। अगर एक दिन में 24 घंटे में 7,000 के करीब पूरे राज्य से संक्रमित सामने आए हैं तो ये अभी भी चिंता का विषय है। मौत के आंकड़े में कमी नहीं आई है तो ये बेहद गंभीर विषय है। इसलिए सरकार लगातार इस पर नज़र बनाई हुई है और किस तरह से इस संक्रमण के चेन को तोड़ा जाए और कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाए, तमाम बिंदुओं पर चर्चा के साथ आगे कदम बढ़ा रही है। मदन, अभी आप इस वक्त कहाँ मौजूद है? क्योंकि मैं पीछे देख पा रही हूँ कि अभी भी लोगों के यहाँ चहलकदमी दिख रही है। और दूसरी बात ये कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से कोई ऐसे कदम उठाए जाएंगे या मंथन किया जाएगा ताकि ये जो रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, मैं रांची की बात कर लूँ अगर, तो यहाँ पर 1,000 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। मदन, जब भी हम खबर चलाते हैं लगातार 1,000 से ऊपर यहाँ पर आंकड़ा पहुँचता है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं सदर अस्पताल में। आपको हम फिर से एक बार तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर तकरीबन 350 के करीब जो संक्रमित मरीज हैं, जो इलाज चल रहा है,
उनके परिजन हैं और यहाँ पर कोविड जांच भी कराया जाता है, इसलिए लोगों के आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तो जो परिजन हैं वो बाहर ही इंतज़ार करते हैं और जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो पहुँचाते हैं। तो लेकिन अब एक भय भी है लोगों में कि जिस तरह से कल 3 मरीजों की मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जो तकनीकी खराबी हुई थी, ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हो गया था, वैसे में अब परिजन यहाँ ज़रूर मुस्तैद रहते हैं और जंबो सिलेंडर जो ऑक्सीजन का होता है उसकी भी उपलब्धता यहाँ पर है। लेकिन जो चेंज करने में जो टाइम लगा, जो वक्त लगा, उस दौरान कई मरीजों की मौत हुई थी क्योंकि हाई फ्लो पर उन्हें रखा गया था, तो वो इतनी जल्दी उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया दोबारा, जिस वजह से उनकी जान चली गई। तो ऐसे में अब जो परिजन हैं वो ज़रूर चिंतित हैं ताकि जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो निर्बाध होता रहे, इसकी मांग प्रशासन से ज़रूर कर रहे हैं और प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी भी ज़रूर की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो आप कह सकते हैं कि संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए सरकार के द्वारा हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जो संभव है। जैसे कि आप 2 बजे तक झारखंड में अभी दुकानें खुलती हैं, 2 बजे के बाद बेवजह सड़क पर कोई निकल नहीं सकता है। अगर जो निकलेंगे तो पुलिस पर भी अब कार्रवाई होगी कि अगर उनके इलाके में कोई बेवजह घूमता नजर आता है तो लोगों से जुर्माना तो वसूला ही जाएगा, साथ ही पुलिस पर भी कार्रवाई होगी। तो प्रशासन भी मुस्तैद है जो ताकि सरकार के गाइडलाइंस का पालन हो सके और इस संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके। बिल्कुल, कुल मिलाकर यही कि सरकार भी एक्टिव है, प्रशासन भी एक्टिव है और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो चलाया जा रहा है, आगे बढ़ा दिया गया, उसका भी धरातल पर कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मदन, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।